हाँ, ईट का जवाब पत्थर से देवे आवाला तो भैया हो हमारे कहे का मतलब कि एक लाइन का बात या खुले मन से या चौराहे पे खड़े होकर कह सकते हैं कि हम सनातनी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात कर रहे हैं क्या? हाँ वही है, नाम लेना थू है ऐसे लोगों पे। क्या टाइम साले नेवले का नाम लेने के वो खुद कहता है कि हम नेवला है, जहाँ जाते हैं कतर देते हैं। बहुत ज्यादा हम न बोला भाई देखा एकदम शुद्ध देसी है ही। और रही बात तो सनातन एक ब्रांड है, तो ब्रांड को ही टारगेट नहीं करेगा तो क्या आयरे करेगा, नाली के गंदी के नाम को टारगेट करेगा। कुशवाहा जी से मैं बस यही पूछूंगा कि कुशवाहा जी तुम ब्राह्मणों को बोल रहे थे कि यहाँ से मार के भगाओ, एकदम थका थक सिस्टम चले। उसके लिए मूछे का ताव इसलिए दे रहे हैं यार, छोटा सा बच्चा भी है तो कह रहा आशीष भैया जैसे अब बनना है। ब्राह्मण भूखा तो सुदामा और ब्राह्मण रूठा तो रावण। सनातन धर्म को देख अलग अलग लोग तीखी टिप्पणी करने को लेकर आज वाराणसी में तमाम सनातन धर्म के लोग जो है सीपी साहब को ज्ञापन सौंपने आए। हम बात करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय बताइए और आप काशी की धरती पर आप मेहमान हैं, क्या कहेंगे? हम मेहमान नहीं हैं, काशी हमारे आराध्य हैं, काशी ही आराध्य, मेरा जीवन ही उनको समर्पण है, तो ये मेरा घर है। तो आप अपनी बात को वापस लीजिए, चूँकि आप मेरे घर के लिए पूछेंगे तो मेरा जन्म ही इन्हीं के लिए हुआ है। दूसरी चीज़, जैसे अभी आपने एक वर्ड और बोला कि ब्राह्मण भूखा तो सुदामा और तो नहीं, रावण नहीं, ये गलत है, परशुराम। दूसरी चीज़, मैं आशीष तिवारी रायबली की धरती से हूँ और ये अपने आराध्य के यहाँ मैंने उनके चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। सनातन की बात हो रही है, सनातन आज इतना लोगों को सस्ता दिख रहा है, किसी की कोई, चूँकि 14 से पहले जो सरकारें थी तब सनातन का क्या हाल था, हम टीका लगाने में डरते थे कि कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। आज इतनी ताकत हमारे पास है कि हम अपनी बात आपके मंच से या खुले मन से या चौराहे पे खड़े होकर कह सकते हैं कि हम सनातनी हैं। तो सरकार के लिए तो पहले ये ढेर सारा आभार, जो अभी भाइयों ने पूछा कि भाई 14 से पहले क्या था। दूसरी चीज़, आज राजनेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो सब लोगों को लग रहा है कि सनातन को टारगेट करके जातियों में बांट दिया जाए। लेकिन ये हिंदुस्तान की धरती है, यहाँ सब जातियों का सम्मान है और सभी धर्मों का सम्मान है, क्योंकि हिंदुस्तान ही हमारा एक ऐसा देश है विश्व में कि अनेकों प्रकार की जातियाँ हैं, अनेकों प्रकार के धर्म हैं और सभी धर्मों को हम लोग मानने वाले लोग हैं। लेकिन क्या हम सब धर्मों को मानेंगे तो आप सनातन को टारगेट करेंगे? या मेरा ब्राह्मण होना गुनाह हो गया है? सनातन में कानून में विश्वास रखते हैं? हाँ बिल्कुल आस्था रखते हैं, जैसे हम अपने आराध्य को मानते हैं, हिंदुस्तान के कानून को उतनी ही पूजा से मानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान का ये कानून है, हम उतना उसको भी सम्मान देते हैं। लेकिन क्या जो लोग इस कानून को तोड़ रहे हैं वो नहीं मानते हैं क्या? और जैसे आज हम आए, आपने भी एक चीज़ पूछा, सीपी साहब से मिले, सीपी साहब ने जब सनातन की बात सुनी तो 1 सेकेंड का मौका नहीं दिया, उन्होंने तुरंत कैंट इंस्पेक्टर से कहा तुरंत FIR लॉन्च करिए और इनकी तुरंत गिरफ्तारी करिए, टीम बनाई। तो ये है सनातन की ताकत। और रही बात, जैसे बार बार ये हो रहा है कि लोग उठ के गाली दे रहे हैं, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ, अभी एक मंत्री है टाइप, ठीक, अस्तित्व खत्म हो गया, भाजपा में गए, जय श्री राम का नारा दे रहे थे, बिटिया सांसद थी, भाजपा से निकले, गाली देना शुरू किए, न खुद आज मेंबर्स हैं, न बिटिया मेंबर्स है, न कोई फैमिली में मेंबर्स है। तो हम कोई राजनीति। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात कर रहे हैं क्या? हाँ वही है, नाम लेना थू है ऐसे लोगों पे, ऐसे चूतिया टाइप साले नेवले का नाम लेने के, वो खुद कहता है कि हम नेवला है, जहाँ जाते हैं कतर देते हैं। तो भाजपा में जब थे तो जय श्री राम कहते रहे, तब उनको कोई आपत्ति नहीं थी, आज दूसरी जगह चले गए तो उनको बड़ी आपत्ति है। तो ये उन्हीं को नहीं, ये समस्त लोगों को खुली चेतावनी है कि आप अपने धर्म को पूजिए, अपनी राजनीति करिए, सनातन को ना टारगेट करिए, और टारगेट करेंगे तो उदाहरण अभी वही नेवले की बता रहा हूँ। कंटाप पड़ा, जब कंटाप पड़ा तो पूरे देश में चर्चा हुई कि भाई ये गलत हो गया, कंटाप पड़ गया, कंटाप पड़ गया। जब हमारे प्रभु श्री राम को इन्होंने गाली दिया, किसी ने नहीं बात उठाई। जब ये पूरे बड़े समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय सभी को कहते हैं 85-15 की बात, ये कौन सी राजनीति है? किस संविधान में लिखा है? क्या ये भारत के संविधान में लिखा है कि हमको जातियों में बांट दिया जाए? अगर नहीं लिखा है तो उन चीज़ों को, वो तो बड़े हैं, हम लोगों से इससे बहुत बड़े हैं, 5-5 बार पार्लियामेंट में रहे, तो उनको ये शोभा नहीं देता है। क्या लग रहा है कि 2027 को देखते हुए जो विपक्ष के जो नेता वेता लोग भी है, इस तरह के, जो जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जी का इन्होंने नाम लिया, ये एक सीढ़ी का काम कर रहे हैं क्या? मतलब सनातन धर्म को पकड़ कर, पूछ पकड़ के मतलब चले जा रहे हैं ऊपर तक? हाँ देखिए, बहुत बड़ी बात तो हम नहीं कहेंगे, तिवारी जी ने सारी बात बता ही दिया है। और हमारे बोलने का मतलब कि थोड़ा मामला दूसरी तरफ जाने लगेगा। बहुत ज़्यादा हम न बोला भाई देखा एकदम शुद्ध देसी है ही। और रही बात, एकदम स्पष्ट रूप से कहे बदे आल है कि सनातन धर्म देखा, फिर वही बात दोहरावत है, सनातन धर्म का अगर विरोध होए, ब्राह्मण समाज का अगर विरोध होए, अगर क्षत्रिय समाज का विरोध होई, तो क्यों भैया शांत न रही? यहाँ देखा मक्खन मलाई आइसक्रीम लेके नहीं बैठल है। हाँ, यहाँ हमने वो खिया, पानी मीठा किया, पानी ना पिया हो। हाँ, ईट का जवाब पत्थर से देवे आवाला तो भैया हो हमारे कहे का मतलब कि एक लाइन का बात
चाहे केहू कुशवाहा हो, चाहे केहू मौर्य हो, उन्हें उनकर राजनीति, उन्हें मुबारक हो, जौन मन हो तौन हो, लेकिन केहू समाज पे आकर के गलत तरीके से टिप्पणी करना, केहू मतलब वह कहल बाकी नेवला प्रसाद जैसे कि हनुमान चालीसा ऐसे तो कर ई फारब चौथम नोचब, अरे कहा हो यार, आए अब हल यह है खोरा लोग हिंदू नहीं है क्या? अरे भैया वह ले यह तो सोचे वाली बात बा कि मनसा का चलता, मनसा चलत का बा, इन्हन हमरे तो यह नहीं समझ में आवता कि मनसा इस सब पे चल का रहा बा, तो ये सोचे वाली बात बा। मनसा चल का रहा कि अपने भारत में रह करके पाकिस्तान बनाओ का प्लान बा का, लेकिन ऐसा संभव गुरु ना होए जब तक देखा ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज और सनातन धर्म का जितने सिपाही है ना, जब तक जिया जागत हन, ये असंभव कि यहाँ केहू यह तरीके से अपन रवैया अपनाए ले। हाँ, केहू कह के सनातन धर्म के रामायण का बुराई करे, हनुमान चालीसा का बुराई करे, केहू ऐसे तो ऐसे, ये सब ना चले। हाँ, यहाँ सीधे स्पष्ट हमें रिजल्ट देवे वाला सिस्टम हो। हाँ, ये कहीं लाइन एकदम ओनली वन लाइन, टिट फॉर टैट, एकदम धका धक सिस्टम चले। हाँ, ये बताइए, सरकार जो है अब मतलब विपक्ष लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार की जो लोग हैं वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, तो ऐसे में ये इस तरह का सनातन धर्म पर ये आप ज्ञापन आज दे रहे हैं? नहीं, देखिए, आरोप लगा रहे हैं उनकी राजनीतिक है, ठीक है, वो राजनीतिक जो भी करे अपना, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो आपस में एक दूसरे को गाली गलौज जो करना वो करें, हमें उससे कोई लेना देना। हमारे अगर धर्म, सनातन धर्म के बारे में बोला जाएगा, हमारे ब्राह्मण समाज के बारे में बोला जाएगा, हमारे क्षत्रिय समाज के बारे में बोला जाएगा, चाहे जो रहे छतिया पे चढ़ जाएंगे। और किसी जात को नहीं टारगेट किया जाता, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समुदाय को ही क्यों मतलब टारगेट किया जाता? मतलब ये क्या प्रथम सीढ़ी होने के नाते ही मतलब उसको टारगेट कर लिया जाता है? नहीं, सबको पता है कि ब्राह्मण चाणक्य है, राजनीति का स्रोत है, बात समझ रहे हो आप? राजनीति करने वाला वो है और उच्च है, तो उसको टारगेट किया जाए, गाली दे के आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि ब्राह्मण दिल जो है कोमल है, कोमल तब तक है जब तक वो सुदामा है। जिस दिन परशुराम बना उस दिन भैया हृदय भी मजबूत हो जाएगा, बाजू भी मजबूत। रावण बनने में क्या दिक्कत है? रावण, देखिए, रावण तो बना जाएगा। रावण भी ऐसा नहीं है, 4 वेदों का ज्ञाता था, वो धर्म को वो भी मानता था। एक गलत काम की वजह से उसका ब्राह्मणों ने भी त्याग किया, ऐसी बात नहीं है। रावण भी अच्छा था, ठीक है, धर्म को मानने वाला था, सारे चीज़, लेकिन राक्षसी जो था उसके कारण ब्राह्मणों ने भी उसका त्याग किया। मतलब दुष्ट प्रवृत्ति के नाते आपने त्याग किया। आप मूछ पर ताव दे रहे हैं, ठीक है, सामने क्या मतलब अगर कासिम के हर गली गली में लोग जो है मतलब वो सनातन धर्म को आए दिन टारगेट करते रहते हैं, मतलब अपशब्द बोलते रहते हैं, तो क्या नहीं लगता कि आपको देश में इस तरह से भी कानून होना चाहिए? क्योंकि अगर दूसरे समुदाय पर अगर हम लोग बोल देते तो लोग अगले दिन जेल में पहुंच जाते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो जैसे अभी आपने कहा रावण, और अभी आपने थोड़ी देर एक और पूछा था प्रश्न की जो है कि ऐसे लोग रोज़ रोज़ टीका टिप्पणी कर रहे हैं। शुरुआत हो चुकी है, रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, और अभी आपको बहुत जल्द रिजल्ट देखने को भी मिलेगा। ऐसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी सीपी साहब ने कहा, हम तो भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं ना, अभी सीपी साहब ने कहा कि आज टीम गठित होती है, हर हाल में इनको हम 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कराते हैं, तो ये रिजल्ट है। अगर वो नहीं मिलते हैं, कहीं से भी कोई किसी तरीके का पॉलिटिकल दबाव बनता है कि नहीं इनकी गिरफ्तारी ना हो, तो उसके लिए मूछे का ताव इसलिए दे रहे हैं कि यार छोटा सा बच्चा भी है तो कह रहा आशीष भैया जैसे अब बनना है, वो इसलिए चूँकि ये सनातन की लड़ाई है, ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। दूसरी चीज़, अभी आपने पूछा कि ब्राह्मण को टारगेट, अपने पूरे विश्व में सबसे ताकतवर देश कौन है, ये प्रश्न मेरा आपसे है, आप बता दीजिए सबसे विश्व में ताकतवर देश कौन सा देश है? तो अमेरिका और वही समझते हैं ना। अमेरिका क्या रोना रो रहा, पंडितों ने अमेरिका को पिछाड़ दिया। अब वहाँ हम तो गए नहीं थे बताने कि भैया हमको हमारे नाम लेके बता देना, तो ये हमारे चाणक्य का दिमाग है। उन्होंने हम पे टैरिफ लगाया, और हमारे 2 ऐसे मिनिस्टर हैं जिन्होंने मोदी जी से कहा महाराज धैर्य रखिए, इनको शाम को बताते हैं। आज उनका स्टेटमेंट आ रहा है कि हमने लगता है भारत को खो दिया। तो ये है ब्राह्मणों की ताकत, और ये है सनातन की ताकत। ब्राह्मण से टकराओगे 1 मिनट रह नहीं पाओगे। अगर बीटो पावर कह रहा है कि ब्राह्मणों ने हमको नेस्तनाबूद कर दिया, तो ये गली के टुटपुंजिया नेता जो निकल आए हैं, इनका क्या स्तर है, क्या वजूद है? इनका नाम लेके अगर हम हाईलाइट करते हैं तो ये तो यही चाह ही रहे हैं कि बड़े बड़े चैनलों पे आएँ, लोग इनको बताएं कि देखो इन्होंने बोला, और उन्हीं की प्रेरणा फिर छोटे छोटे बच्चे उनके समाज के ले रहे हैं। अभी दूसरी चीज़ आपने पूछा, क्या हिंदू नहीं है? क्या रावण पंडित नहीं था? क्या पंडित था, उसने गलत किया, आज हर घर में उसकी बुराई होती है, तो सेम उन्हीं मान लीजिए कि पंडित होते हुए भी चारों वेदों का ज्ञान था, सारी चीज़ें थी, उन्होंने गलत किया, समाज ने उनको बहिष्कृत कर दिया। समझ गया, मैं समझ गया। अभी हमारे साथ पूर्वांचल के प्रभारी जो है अविनाश मिश्रा जी हैं, और इनका ये सीधा कहना होता है जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाएंगे।
पूर्व में तो आपने जिस भाषा में समझाना था उस भाषा में समझा दिया, अब आगे जिस तरह से सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, क्या कहें? वही जिस भाषा में जो समझेगा उस भाषा में समझाएंगे, और हमको पता है ये किस भाषा में समझेंगे, उस भाषा में समझा देंगे। यार सीधी बात है, ये हो क्या रहा है? ये किसी गलत फहमी वहमी में जी रहे हैं क्या कि ब्राह्मणों को मार के भगा देंगे? अरे भाई, अभी अविनाश मिश्रा जिंदा है। आपके ही जिंदा रहने से तो ऐसा नहीं कि क्या? सिर्फ ब्राह्मण समुदाय नहीं, मतलब नहीं, फलित हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, अभी अविनाश मिश्रा जैसे 100 भाई हैं, और मैं बता दे रहा हूँ, एक अविनाश मिश्रा मर जाएगा ना तो 1 लाख अविनाश मिश्रा तैयार हैं। ये कौन पैदा हो गया जो ब्राह्मणों को भारत देश से हटाएगा? जरा मुझे ये बताओ, ऐसा कौन पैदा हो गया माइकल लाल? मैं तुम्हें आपको बता दूं पत्रकार साहब, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज का इतिहास आप देखिए, पीढ़ी की पीढ़ी हमारी खत्म हो गई देश की आज़ादी की लड़ाई में। पीढ़ी की पीढ़ी हमारी माँ बहनों ने जौहर किया, और ये कुछ तुच्छ लोग जो ये कमेंट कर रहे हैं, रुद्र प्रताप कुशवाहा ये खासकर, ये इससे थोड़ा यार एक बार आमनी सामना करवा देते, बस एक बार। क्या चाह रहे हैं? मतलब पूर्व में हरीश मिश्रा जी के साथ जैसे आपने भिड़ गए थे, मतलब कुशवाहा जी के साथ भी भिड़ जाएंगे? कुशवाहा जी से मैं बस यही पूछूंगा कि कुशवाहा जी, तुम ब्राह्मणों को बोल रहे थे कि यहाँ से मार के भगाओ, हमारे परशुराम भगवान पे तुमने कमेंट किया था, मैं उससे यही बोलूंगा कि देखो रुद्र प्रताप कुशवाहा, तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ, मुझसे शुरुआत कर रहा हूँ, और अगर तुम्हारी माँ का तुमने दूध पिया है तो एक बार आके देख लो। मैं तुम्हें बताता हूँ, अपने नाम के आगे से मिश्रा हटाना छोड़ दूंगा अगर रुद्र प्रताप कुशवाहा दौड़ते हुए न भागे। चलिए, तो ये थे मिश्रा जी जो बताए कि वो अपना जात हटा देगा, जिस तरह से वो बात कह रहे थे कि मतलब जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझेंगे। ये बताइए, आप सनातन धर्म को कैसे देख रहे हैं? चूँकि आप गेरुआ वस्त्र में हैं तो कैसे देख रहे हैं? आए दिन जो है तीखी टिप्पणी हो रही है। एक बात हम आपको समझा दें कि ब्रांड को सब लोग देखता है, अब ब्रांड का सब लोग नाम लेता है, तो सनातन एक ब्रांड है, तो ब्रांड को ही टारगेट नहीं करेगा तो क्या अरे गरे का नाली के गंदी के नाम को टारगेट करेगा? सनातन धर्म ही है भारत में, और कोई धर्म ही नहीं है। सनातन धर्म ही है और कोई धर्म नहीं है भारत में, और जो भी इस धर्म को मानते हैं उस भारत का नहीं है वो। कुछ लोग तो है जो सदन में जाके जय फिलीपींस के नारे तक लगा देते, तो कहाँ आप सनातन धर्म को देख रहे हैं? तो वो लोग नहीं देख रहे ना। ये बताइए कि सरकार को कौन बनाता है? जनता। तो सरकार का पावर नहीं है, जनता का पावर है। जिस दिन जनता देखिए जग गई है, तो जब जनता जग गई है तो उन लोग का भी सबक वैसे फिलीपीन वगैरह का सिखा देगी। सब जनते करता है, ना कि कोई सरकार करता है। सरकार तो अपने खुद तबाह है अपने राज चक्कर में सीट के लिए, लेकिन जिस दिन जनता चाह जाएगा, सनातन चाह जाएगा, सबको उखाड़ के फेंक देगा। आपको हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनका कहना है कि भाई जिस दिन जनता चाहेगा उस दिन सरकार बना देगा। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़ में हूँ अशोक पांडे, धन्यवाद।